नमस्कार। खाओ इंडिया खाओ में मैं पूनम कासलीवाल फिर ले चलती हूँ आपको एक नए प्रदेश की ओर। तो आज हम किस प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एक भारत को देखिए कई भेष में, कुछ दिन तो गुजारिए उत्तर प्रदेश में। यहाँ का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। बनारस में लगने वाला कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थ स्थल देखने को प्रतिदिन लाखों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। नवाबों की भूमि है उत्तर प्रदेश, और जो कि यूपी के नाम से बहुत मशहूर है। अपने जिंदा दिल बहुजातीय संस्कृति कह सकते हैं इसके कारण। ये जो है ये भारत का दिल है जो ये धक धक धड़कता है। यहाँ पे गंगा के विस्तृत घाट हैं, और इसको मुख्य रूप से 3 प्रांतों में हम विभाजित कर सकते हैं। उत्तर में है हिमाचल का क्षेत्र, और मध्य में है गंगा का क्षेत्र, और दक्षिण में विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं पठार, उसका जो क्षेत्र है। और अगर हम यहाँ पे खाने की जो बात करेंगे, जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो खाने की बात करेंगे और जो यहाँ का मशहूर खाना जिसे आप कहते हैं अवधी खाना, उसमें पूर्वी प्रदेशों का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ के हर शहर में आपको एक खास चीज़ खाने को मिलेगी जो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। जैसे कि आगरा का पेठा, बनारस की ठंडाई, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ के कबाब या कानपुर की चाट। हर चीज़ का एक अनोखा स्वाद है जिसका मतलब आपने ना पहले कभी खाया होगा, ना देखा होगा, ना चखा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अब ये सभी जायके हर जगह मिलने लगे हैं, लेकिन अगर आप उस शहर में और वहीं जाकर वो खाना खाएं तो उसकी बात ही कुछ और है। तो पर कुछ डिशेज़ ऐसी हैं जो ख़ास कम्युनिटीज़ में ही प्रचलित हैं, जो आपको अलग दुकानों में या रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेंगी। जो जो कुकिंग स्टाइल जो आप जो कहेंगे यहाँ का मॉडरेटली स्पाइसी है, ज़्यादा तीखा नहीं होता, लेकिन जो उनकी ग्रेवीज़ हैं ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच होती हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, क्रीम, कॉटेज चीज़, घी और दही, ग्रेवीज़ में इनका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। और तरह तरह की रोटियां बहुत तरीके की बनती हैं और मिलती हैं। तो थैंक्स टू जो गंगा का जो इतना उपजाऊ घाट है, जहाँ पे इतनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के खाने जो है वो खूब भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। खाने पीने में ज़्यादातर यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कम यूज़ होता है, पर इस तरह के घी का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अगर अगर हम खाने की जो टेक्निक्स है उसके बारे में कहें तो कुछ का जो है वो आरंभ जो है, जो शुरुआत है, वो इसी प्रदेश से संबंधित है। जैसे कि जो अवधी भोजन है ये लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित है। और यहाँ पर एक बनाने की कला होती है, व्यंजन बनाने की, जिसे कहता है दम। दम का मतलब धीमी आंच पे पकना। तो दम पुख्त जो है वो एक लखनवी जो व्यंजन पकाने की एक विधि है। इसमें मूलतः जो मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं और उसमें बाकायदा गोश्त को मसालों में 4-5 घंटे तक हल्की आंच पर दम दिया जाता है। और उसमें सारे मसाले, तले हुए प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, खड़े मसाले आदि के साथ उसको एक ढक दिया जाता है, और इसे लकड़ी की या कोयले की धीमी धीमी आंच पे पकाया जाता है। और इसी का इसमें एक असली जायका रहता है। और इसमें पकने के बाद सूखे मेवे, धनिया, पुदीना और रुमाली रोटी के साथ पेश किया जाता है। तो जो अवधी व्यंजन होते हैं उसमें विशेषता जो मसाले जो होते हैं उनका खूब प्रयोग किया जाता है। तो अवधी जो विधि है और जो मुगलई है वो अलग है। अवधी शैली जो है वो, मुगलई जो शैली होती है उसमें दोनों में अंतर है। मुगलई शैली में ज़्यादातर मेवा, दूध और मलाई, उनका यूज़ जो है वो बहुत होता है। और जो अवधी व्यंजन होते हैं वो थोड़े नाजुक किस्म के होते हैं। तो अब आप बात करें अगर लखनऊ शहर की, मतलब अब आबो हवा को सुकून कहीं ये नहीं मिलता, मिलते हैं शहर मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। जी हाँ, तहज़ीब पहचान है लखनऊ की। यहाँ की ज़ुबान में एक मिठास है, यहाँ की मेहमान नवाज़ी जो दिलों के बीच का फासला चुटकियों में मिटा देती है। यहाँ पे चौराहों पर सुबह चाय की चुस्की का दिन बना देती है। और यहाँ के लजीज मुगलई पकवान पूरे देश में मशहूर है। दूर दूर से लोग लखनवी कबाब, बिरयानी का स्वाद चखने के लिए आते हैं। और यहाँ कई तरह की बिरयानी, कबाब, कोरमे, नहारी, कुलचे, शीरमाल, जर्दा,
रुमाली रोटी और वर्की पराठे मिलते हैं। काकोरी कबाब, गलौटी कबाब, पतीली कबाब, बोटी कबाब, घुटवा कबाब, शाबी कबाब, ये कुछ कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ के जो कबाब और जो कोरमे हैं वो बहुत ही लजीज होते हैं। इसके अलावा एक रोटियों का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है लखनऊ में। मतलब कई रोटियां तो नवाबों के खानसामों ने स्पेशली ईजाद की थी उनके लिए, क्योंकि जो यहाँ के जो नवाब थे वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे और उनके लिए रोज़ अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते थे और इसी तरह कई तरह की रोटियां भी बनाई जाती थी। एक बहुत ही रस्टिक या कहे जो घरों में बनने वाला व्यंजन है जो आपको रेस्टोरेंट्स में या बाहर नहीं मिलेगा, वो है निमोना। एक शाकाहारी डिश है ये, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है और ये सर्दियों में बनती है। सर्दियों में इसलिए क्योंकि उस ताज़ी हरी मटर, जी हाँ ये मटर से बनती है। इसमें मटर को दरदरा पीस कर और टमाटर और मसालों के साथ पकाया जाता है और उसमें मतलब मसालों का तीखापन, मटर का मिठास होती है, एक बैलेंस होता है। और उसमें थोड़े तले हुए आलू या दाल की बड़ियाँ, हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है, उसके हिसाब से इसे बनाया जाता है। यही बात है इंडिया के खाने की, आप कह नहीं सकते ये किसी एक प्रदेश का है या किसी एक प्रांत का है या किसी एक घर का है, क्योंकि आपको एक ही घर में 3 तरह की डिफरेंट डिशेस बनाने का तरीका मिल जाएगा। माँ किसी तरह से बताती है, बेटी किस तरह से बनाती है और नानी ने कैसे बनाया था। कोई रिटन रेसिपीज़ नहीं होती। अगर आप कभी भी अपने घर में किसी भी पुरानी माँ, दादी या किसी से भी पूछे, कहेंगे अंदाज भर। अब ये अंदाज भर क्या होता है? अंदाज भर तो सिर्फ प्यार ही होता है। एक और चीज़ मिलती है मलाई की गिलौरी। जी हाँ, लखनऊ में सिर्फ कबाब और बिरयानी नहीं मिलती, वहाँ पे एक मिलती है मलाई की गिलौरी, भी बेहद खास है। ये एक अनोखी मिठाई होती है। तो जो दूध की जो मलाई होती है, जो ऊपर की जो मोटी परत होती है, उसमें खोए, मेवे और मिश्री की फिलिंग भरी जाती है और उसे पान की गिलौरी जैसे ट्रायंगल जो होता है उसकी आकार में मोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं गिलौरी। एक और चीज़ है बैंगन की लौंज। बैंगन का आपने भरवा बैंगन सुना होगा, या अलग अलग तरीके से बैंगन का भरता तो मशहूर है ही, और बैंगन भाजा भी है। ये है बैंगन की लौंजी। तो बैंगन की लौंजी उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय डिश है। इसमें बैंगन की सब्जी जो है उसको बीच में से काटा जाता है, लेकिन उसमें से उसका गूदा नहीं निकाला जाता, उसमें मसाले लाके उसे पकाया जाता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या नहीं है, या यूट्यूब पे सेलेक्ट कीजिए और देखिए बैंगन की लौंजी और ज़रूर बनाइए और खाइए। एक चीज़ और है फरा। फरा हर जगह मिलता है। फरा आपको बिहार में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, पूरे भारत में मिलता है, अलग अलग नामों से भी मिलेगा। ये एक बहुत ही हेल्दी और एक फिलिंग स्नैक है और यूपी और बिहार के कई हिस्सों में खाया जाता है। इसे दाल, मसालों और आटे से बनाया जाता है और इसमें उड़द की दाल भरी जाती है, उसमें डिफरेंट मसाले जाते हैं, अदरक, लहसुन आदि। गेहूं के आटे से भी बनती है, चावल के आटे से भी बनती है और इसे स्टीम किया जाता है भाप में पकाने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के और फिर फ्राई किया जाता है। एक चीज़ और मिलेगी आपको जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलेगी, वो है कीमा पुलाव। ये डिश अगेन अवधी शासकों की देन है। जो बुज़ुर्ग होते थे राजा, उन्हें मीट खाने में दिक्कत होती थी बिकॉज उसको च्यू नहीं कर पाते थे, तो इसलिए चिकन और मटन के जो पीसेस है उसकी जगह कीमे का इस्तेमाल किया गया। इस बिरयानी में कम मसाला होता है और इसे दही और देसी घी और मलाई आदि को डाल के बनाया जाता है। एक चीज़ और बहुत है जो हमारे घरों में बहुत बनती थी और हमने बचपन में बहुत खाई है, उसे कहते हैं दाल का दूल्हा या दाल की दुल्हन, और इट्स अ वन पॉट डिश। इट्स लाइक ईटिंग सूप एंड पास्ता टुगेदर। इसका नाम जितना अतरंगी है, खाने में टेस्टी है, बनाना भी बहुत आसान है। बस आराम से अपने दाल को उबालिए। अरहर की दाल, ज़्यादातर तुअर की दाल का इस्तेमाल किया जाता है। अरहर की दाल को उबाला जाता है नमक और हल्दी के साथ और पतली सी दाल में, और फिर छोटी छोटी जो आटे की जो रोटियां सी बनाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी। आप उसको कोई एक शेप भी दे सकते हैं या सिर्फ ऐसे ही उस रोटियों को डाल दिया जाता है और वो जब तक जैसी वो ऊपर आ जाती हैं फिर उसके ऊपर हींग जीरे का तड़का दिया जाता है। ये राजस्थान में भी खाई जाती हैं, गुजरात में भी खाई जाती है। आप इसे मूंग की दाल के साथ भी बना सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, लाइक आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्या खाना चाहें। तो यहाँ पे तरह तरह के वेजिटेबल पुलाव, जिसे कहते हैं तहाड़ी के नाम से कहा जाता है, जैसे अगेन वन पॉट डिश है। सारी जो सब्जी घर में है वो अवेलेबल होके चावल में छौंक मार के तहाड़ी खाई जाती है और इसे हरी चटनी, पापड़ और खूब सारा घी डाल के एंजॉय किया जाता है। और एक अगर बहुत लकी हैं और आप विजिट कर रहे हैं, एक मुरादाबादी दाल
चाट के रूप में खाई जाती है। जी हाँ, मूंग की दाल चाट के रूप में जाती है। लोगों ने सुना होगा मूंग की दाल तो बीमार लोगों को दी जाती है। जी हाँ, वही मूंग की दाल जो है मुरादाबाद में मशहूर हुई ठेलों पे, अब तो वह काफ़ी जगह मिलने लगी है। अगेन बहुत आसानी से पच जाती है, हल्की होती है। तो इसमें सिंपल मूंग की दाल को नमक और हल्दी के साथ सिर्फ उबाला जाता है और ये गरम गरम मूंग की दाल दोने में परोसी जाती है। उसके ऊपर बहुत अच्छी स्पाइसी चीज़ें डाली जाती हैं, नमक और हल्दी और तरह तरह के मसाले, प्याज और फिर थोड़ा सा समथिंग टू गिव इट ए क्रंच। तो जिस तरह से डिशेस प्रसिद्ध हैं उसी तरह से उत्तर भारत की मिठाइयाँ, बहुत मीठे के बहुत शौकीन होते हैं उत्तर भारतीय लोग, तो मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। और ज़्यादातर जो मिठाइयाँ हैं वे दूध, पनीर, दाल के आटे, गेहूं के आटे की बनी होती हैं और इसे सूखे मेवों के साथ मिलाकर शुद्ध उसमें चांदी की एक पतली सी परत वर्क से जो है उसे गार्निश किया जाता है। और यहाँ की कुछ लोकप्रिय मिठाइयाँ जैसे मलाई की गिलौरी, मैंने कहा, खुरचन, पेठा, रेवड़ी, गजक, मिल्क केक, फलूदा, खाजा, रसमलाई, गुलाब जामुन, लड्डी, बर्फी, हलवा, मतलब गुलकंद, बादशाही, जो नाम लिए जाएं वो सब आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ज़रूर मिलेगा। छोटी नुक्ती के लड्डू, इसके अलावा जो कपूर कंद के लच्छे, जो कि लौकी के लच्छे होते हैं, वो सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं। तो ये कुछ खास डिशेस हैं जो सिर्फ आपको यूपी में ही मिलेंगी। और खान पीन की बात चले और बनारसी पान का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बनारसी पान काशी की पहचान है। इसका अंदाज इससे लगाया जाता है कि फिल्म डॉन में भी इसे गाया गया था कि खाई के पान बनारस वाला। तो काशी में पान की दुकान आपको हर नुक्कड़ पर मिल जाएगी। काशी में ही क्यों कहा जाए, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े प्रदेश में आपको पान की दुकान हर नुक्कड़ पे मिल जाएगी, जहाँ पर लोग बाग खड़े होकर राजनीति से लेके पता नहीं क्या क्या किस्से गढ़ लेते हैं। तो ये जो पान है यहाँ पे, खाने से पहले, खाने के बाद एक मेहमान नवाजी भी होती थी, आते ही पान पेश किया जाता था। तो पान खाने का बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेंड ज़रूर है। तो अच्छे और लजीज खाने की चाह किसे नहीं होती। स्वाद के मामले में यूपी किसी से भी पीछे नहीं है। आपको हर कोने में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन मिलते हैं और इसका स्वाद भी ऐसा कि नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए। तो यहाँ के खान पान की एक अलग ही एक विरासत है और देश विदेश से लोग बाग आते हैं, यूपी के खाने खाते हैं, यहाँ के लोग चीज़ों को देखते हैं। हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश हूँ। किताब से हो या महबूबा से इश्क देखना हो तो इलाहाबाद जाओ। रौनक देखनी हो अगर पुराने बाजारों की तो कभी अमीनाबाद आओ। आओ बनारस की संकरी गलियों में प्राचीनता मेरी दिख जाएगी। लखनऊ की चौड़ी सड़कों पर आओ, नवीनता मेरी दिख जाएगी। खुद में समेटे मैं हर परिवेश हूँ, मैं उत्तर प्रदेश हूँ। धन्यवाद। पल्लवी त्रिपाठी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश की एक मशहूर डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है दाल का दूल्हा। ये नाम जितना यूनिक है उतना ही इसका टेस्ट भी यूनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं दाल का दूल्हा। तो सबसे पहले हम अरहर की दाल लेंगे और इसको मैंने करीब 1 कटोरी ली है। आप थोड़ी कम देख रहे हैं क्योंकि ये कटोरी मेरी थोड़ी बड़ी है। तो ऑलमोस्ट आप अपनी मीडियम साइज़ की 1 कटोरी दाल ले लें और इसको अच्छे से धो लें। तो अब हमने अरहर की दाल धो ली है। अब हम इसमें, जैसे हम अरहर की दाल रेगुलर बनाते हैं वैसे ही हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। मैं थोड़ा आमचूर डाल रही हूँ, आप भी अपने स्वाद अनुसार आमचूर डाल सकते हैं। और जैसे हम अरहर की दाल में हल्दी डालते हैं तो हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हम इसमें पानी डालेंगे और अरहर की दाल जैसे हम रेगुलर बनाते हैं उसी तरह बस बनाएंगे। इतना पानी सफिशिएंट है। और अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे 2-3 सीटी के लिए। मैंने सिम आंच पे इसे रख दिया है। अब हम 2-3 सीटी का वेट करेंगे। इधर मैंने नॉर्मल आटा जो हम रोटी के लिए गूंथते हैं वो गूंथ लिया है और अब हम इन आटों की इतनी बड़ी बड़ी लोइयां बना के इनको बेल लेंगे। और ये अब हम, जैसा कि नाम बताता है दाल का दूल्हा, हम यहाँ दूल्हे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दाल उधर हो रही है और यहाँ दूल्हा भी साथ साथ हो रहा है तैयार।
जब आपकी ऐसी रोटी तैयार हो जाए तो आप ऐसे एक छोटा सा ग्लास या कटोरी, जो भी आपको समझ में आए, या आपके पास कोई रिंग कटर हो छोटा तो वो ले लीजिए और उससे ऐसे छोटे छोटे गोले काट लीजिए। वैसे तो आप किसी भी शेप का बना सकते हैं इसे, पर ऐसे इसके अंदर तक टेस्ट जाएगा। और ये लेके मेरे यहाँ घर में इसको मैंने बचपन से इस शेप में देखा है। ये दूल्हे का जैसा ऊपर का सेहरा होता है उस शेप का हो जाता है, इसलिए हम इसको दाल का दूल्हा कहते हैं। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं दाल में, जैसा आपका मन हो, पर मेरे को ऐसे पसंद है इसलिए मैं इसको इस शेप में डालती हूँ, नाम के अकॉर्डिंग। देखिए अब मैं इसी तरह आपको अपने सारे दूल्हे तैयार करने हैं। अब ये हमारी दाल पक गई है। ये नॉर्मल अरहर की दाल जैसे हम पकाते हैं। अब इसके बाद अब हम इसमें जो हमने अपने दूल्हे तैयार किए थे इनको सारे एक एक करके डाल देंगे। आप अच्छा, मुझे छोटे दूल्हे पसंद हैं इसलिए मैं छोटे साइज़ के बनाती हूँ। आप इनको बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, आप इनको किसी और शेप में भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। मुझे छोटे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें आराम से दाल अंदर तक घुस जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, कुछ जगह उत्तर प्रदेश में इसे दाल टिक्की कहते हैं, कहीं दाल फरा कहते हैं, हर एक जगह अलग अलग नाम से मशहूर है ये, पर उत्तर प्रदेश में है बहुत मशहूर। और अब हम इसे एक बार और करीब धीमी आंच पे 1 या 2 सीटी और देंगे। तो चलिए एक बार और इसको 2 सीटी दे देते हैं फटाफट वाली। और इधर अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो पहले इसमें हम घी डाल लेंगे। घी जितना डलेगा उतना अच्छा स्वाद आएगा। ये देखिए मैंने करीब 3-4 बड़े चम्मच घी लिया। थोड़ा घी गर्म हो जाए फिर हम इसमें हींग डालेंगे। हमें तड़के के लिए सबसे पहले चाहिए जीरा, जो हम रेगुलर दाल में भी लगाते हैं। और मैंने जीरे के साथ अब डालना है लहसुन। लहसुन नहीं होगा तो दाल के दूल्हे में टेस्ट नहीं होगा। अब लहसुन थोड़ा कच्चा है तो इसको होने में टाइम लगता है, तो 2 मिनट का वेट करें। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये करीब मैंने 1.5 प्याज ली है मीडियम साइज से। आप एक बड़ा भी ले सकते हैं, 2 छोटे भी ले सकते हैं। जब आपका प्याज थोड़ा हो जाए हल्का सा पिंकिश, तब आप इसमें डाल दें हरी मिर्च। थोड़ा चटपटा टेस्ट होता है तो खाने का स्वाद ही दुगना हो जाता है। और इसके बाद अब हम डालेंगे टमाटर। अब हमको बस टमाटर के थोड़े अच्छे से गलने का वेट करना है। 2 मिनट इसे होने दें। टमाटर अब थोड़े थोड़े हो गए हैं और अब इसी टाइम हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। थोड़ा सा नमक और पड़ेगा, दाल में हमने डाला हुआ है तो बहुत सोच समझ के डालिएगा। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी लिया है और ये करीब 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर है। लाल मिर्च, क्योंकि मुझे चटपटा पसंद है, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और ये आखिरी में अमचूर। अमचूर और लाल मिर्च मिलके बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं, खाने में मज़ा आ जाएगा आपको। दाल का दूल्हा अब थोड़ा चला दीजिए। हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसे बंद कर देंगे और अब हम इसको दाल में अपने मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी दाल तैयार है।
एक्चुअली दाल का दूल्हा तैयार है। अब हम इसमें ये सारा तड़का मिला देंगे बढ़िया से। और बस इसके बाद ऊपर हमें बस फाइनल एक और छोटा सा तड़का लगाना है, जिससे प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे। और एक और तड़का इसमें 4 चांद लगा दें। और हम इसको अपने सर्विंग बोल में पलट लेंगे। और बस इसके बाद एक फाइनल तड़का। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट दाल का दूल्हा तैयार हो गया है। बस एक क्विक तड़का इसमें और मार दें। इसमें थोड़ा सा जीरा एक बार और जब जीरा स्प्लैटर हो जाए अच्छे से, तो इसमें थोड़ा सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये हम अपने ऊपर से तड़के में डाल देंगे। ऊपर से हमने इसको तड़का डाल दिया। तड़का बचा मेरा तो मैं वो भी डाल दे रही। और ये हमारा दाल का दूल्हा रेडी टू ईट। तो ये है हमारा दाल का दूल्हा, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ प्रोटीन। इसको एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। ये है हमारा यूपी का ट्रेडिशनल दाल का दूल्हा। धन्यवाद।